वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जहां भी हों, अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी, आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़ियात। क्योंकि मैं दीगर उलमाए किराम के वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता रहता हूँ। कभी मुफ्ती सलमान अजहरी का वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता रहता हूँ। कभी गाजी मिल्लत हुजूर हाशमी मियाँ का वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता हूँ। आज आइए मैं आपके सामने एक नौजवान मुकर्रिर मुफ्ती मोहम्मद शारिफ रजा खान का वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूं। जो मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी ने बयान दिया था, उसी के काट में मुफ्ती शारिफ रजा खान ने कितना जबरदस्त बयान दिया है और मिसालें दे देकर समझाया है लोगों को क्या करना चाहिए। कितना जबरदस्त बयान दिया है। आइए मुफ्ती मोहम्मद शारिफ के बयान को सुनते हैं कि कैसा बयान दिया है उन्होंने। आइए, उनकी वीडियो आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, सुनिए। हमारी तारीख बड़ी गोल्डन है, बहुत जानदार शानदार तारीख है, मगर क्या करें, हमने सब छोड़ दिया, सब खत्म कर डाला। अल्लाह करे समझ में आ जाए तो एक मिसाल दे दूं। गोश्त की बोटी कांटे में फंसी, दरिया में लटक रही थी। एक छोटी मछली खाने के लिए बढ़ी तो बड़ी मछली ने समझाया, मत जा इसके पास में, बोटी के अंदर कांटा है, हलक में फंस जाएगा। 10 उंगलियां हैं उसके हाथों में, तू फड़फड़ाएगी, डोर के जरिए उसे पता चल जाएगा, खींच लेगा, उठा के घर ले जाएगा, छुरी से काटेगा, मसाले छिड़क के भूनेगा और निगल जाएगा। मत जा बोटी के पास में। तो जानते हो उस छोटी मछली ने क्या कहा? तू बड़े पुराने जमाने की लगती है मुझे, मैं इस पे खुद से तहकीक करूंगी। कहने लगी, मुझे न कांटा दिख रहा है, न 10 उंगलियों वाला दिख रहा है, न मसाले दिख रहे हैं, न मुझे तेल दिख रहा है, न मुझे हंडिया दिख रही है। पत्थर के जमाने की है क्या तू? बड़े पुराने जमाने की है, कैसी बातें कर रही है? मैंने तहकीक कर ली, रिसर्च कर ली, कांटा भी नहीं, छुरी भी नहीं, पतीली भी नहीं, मसाले भी नहीं। गई और जैसे ही बोटी को मुंह में लिया, खुदा की कसम कांटा हल्क में लगा। फिर वो सारे मंजर सामने थे जो बड़ी मछली समझा चुकी थी। बचा नहीं है बयान करने को, सब बयान हो गया। वहां कांटा हलक में फंसा था तो सारे मंजर सामने थे। यहां मौत का कांटा जिस दिन फंस गया, याद रखना वही सामने होगा जो ज़ैनुल आबिदीन बता रहे हैं, अल्लामा अशरफ बता रहे हैं, उलमाए अहले सुन्नत बता रहे हैं। वही कब्र होगी, वही सवालात होंगे, वही नमाजों का नूर होगा, कुरान की तिलावत का सुरूर होगा। और अगर गुनाहगार हो तो वहां पे झेलना भी पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हो मौत का कांटा लगने से पहले पहले यहां से सफर अच्छा हो तो अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो, उलमाए अहले सुन्नत की सुनो, मस्जिद के नमाजी बन जाओ। इंशाअल्लाह यहां से जाओगे तो फरिश्ते भी कहेंगे उम्र पूरी हुई, चलो यहां से, लेकिन डरते हुए नहीं, इस हाल में कि तुम अपने खुदा से राजी रहे, तुम्हारा खुदा तुमसे राजी रहा। ऐसे चलो, आ जाए तो अच्छी बात है, जल्दी आ जाए। हालांकि जल्दी आ नहीं रही है समझ में। असल में जेबे वेबे लटके हुई हो ना, 2-4 कार्ड हो, मोबाइल 2-3 बड़े बड़े हो पास में, तो अहमियत कौन किसे देखता है। सही बात। अपने पेशेंट को भी दिल्ली लेके जाता है तो कहता है, अरे क्या बात कर रहा है यार, मेरा पेशेंट है, मैं पूरा हॉस्पिटल हाईजैक कर लूंगा, डॉक्टर खरीद लूंगा, मेडिसिन कब्जे में कर लूंगा। क्या बात कर रहा है तू? एडमिट तो करा दिया, मगर डॉक्टर आड़ में ले जाके बोला, ओ भाई ये बस कर भाई, दवाई फेल हो रही है, हॉस्पिटल का नाम डूब रहा है, जितनी पढ़ाई करी थी बिल्कुल काम नहीं आ रही है, हाथ उठा दुआ मांग।
तब समझ में आता है भारी और लटकी हुई जेबों का कमाल नहीं, 4-6 मोबाइल का काम नहीं, 4-6 कार्ड का काम नहीं, ये वो रास्ता है जिसकी तरफ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इकबाल कह करके गए हैं, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। ये दवा भी उसके हुक्म से असर करती है, डॉक्टर की कारीगरी उसी के लफ्ज़े कुन की मुंतजिर रहती है। खुदा की कसम, अगर वो ना चाहे तो जर्रा नहीं हिल सकता, वो चाहे तो निजाम आलम को दरहम बरहम करके। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शारिफ खान मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी यकीन रखें उसकी जात पर। ये जानते हो चापलूसी क्यों मारना पड़ती है? चापलूसी जानते हो? चापलूसी सब जानते हो। ये सब 2 पैसों की कहानी है। 2 पैसों की कहानी, समझ रहे हैं आप? और कुरान क्या कहता है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह फरमाता है बच्चा दुनिया में बाद में भेजते हैं, उसकी माँ के सीने में उसकी रोजी का इंतजाम पहले कर देते हैं। यकीन तो रखिए। अल्लामा मुतीउर रहमान साहब, कभी कभी हंसी भी आती है, नाम रख लिया शमसुद्दीन। जा रहे थे मोटरसाइकिल लेके, काली बिल्ली आ गई, शमसुद्दीन लौटिया है। मैंने क्या नाम? बोले शमसुद्दीन। मैंने क्या माना? बोले दीन के सूरज, इतनी जल्दी ग्रहण लगता। बाहर शरीयत में लिखा हुआ है ज्यादा भारी भरकम नाम भी नहीं रखना चाहिए, क्या पता आगे चल के कैसा निकले। तो नॉर्मली नाम रखो। नाम रख लिया शमसुद्दीन, काली बिल्ली रास्ता काट गई, शमसुद्दीन लौटिया है। मैंने पूछा क्यों? बोले अब सफर अच्छा नहीं होगा, बिल्ली गुजर गई। इनके यकीन का ये आलम है। अरे चलो वहां बिल्ली तो गुजरी, यहाँ तो गाड़ी स्टार्ट करी थी, किसी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो, तो बोले अब नहीं जाऊंगा। अब नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले अब सफर खराब हो गया। अरे बताओ ये हालात है नहीं? ये यकीन है खुदा की जात पर? अरे यकीन देखना हो तो मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर का देखो। पीछे लश्कर है, सामने समंदर है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। मूसा के साथियों ने कहा मारे गए, काटे गए, टिक्का बोटी कर देंगे, नोच डालेंगे, फिरौन का लश्कर आ रहा है, मूसा क्या करे? हजरत मूसा ने कहा था कल्ला, कुरान उठाओ। हजरत मूसा कह रहे ये छू भी नहीं पाएंगे हमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप थोड़ा सा जरा तसव्वुर करो, समंदर, पीछे से लश्कर, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, साथी कह रहे हैं मूसा मारे गए, और अल्लाह का जलीलुल कद्र पैगंबर कह रहा है कल्ला, ये टच। मूसा किस बेस पर? कहते हैं इन्ना मगिया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। और जब मेरा रब मेरे साथ है तो सब मेरे पास है। सयहदीन, थोड़ी ही देर जा रही है, वो कोई रास्ता निकालने ही वाला है, हल निकालने ही वाला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मूसा से कहा ए मूसा, ये हाथ में जो डंडा है मारो। कभी कभी मैं सोचता हूँ ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने खादिम से कहा था ये प्याला ले जा और अना सागर से कहिए आ जा सब इसमें। तो मैं सोचता हूँ अगर ये उल्टी खोपड़ी वाला अगर होता तो ये सोच में पड़ जाता। कह रहा जब मेरी समझ में नहीं आ रही है जिसमें कैसे आ जाएगा सारा पानी। मगर वो खादिम भी उसे मालूम था क्या ना सागर में पानी कितना भी सही, कांसा कितना भी छोटा सही, हुक्म देने वाला मोइनुद्दीन है। पानी की अम्मा को भी इसमें आलम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। समझ रहे? यकीन हो सयहदीन। मेरे साथियों घबराओ मत, थोड़े ही क्षण जा रहे हैं, कोई वक्त जा रहा है, अभी रास्ता निकलेगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा डंडा मारो समंदर पे। डंडा मारा, सड़कें तैयार, रोड तैयार, मूसा निकल गए। पीछे से फिरौन साथियों से बोला, लश्करियों से, सड़कें पड़ी हैं चलो। बीच
समंदर में पहुंचे तो अल्लाह ने समंदर से फरमाया खुराक आ गई, खाएगा नहीं? वाह वाह सुभान अल्लाह। निगल लिया समंदर ने। अब आप यहां बैठे बैठे पूछोगे समंदर वही है, सड़कें वही है, मूसा निकल गए, फिरौन डूब गया। एक जुमला कह करके गुजरूंगा, रास्ते मत देखा करो, मंजिलें मत देखा करो, ये देखा करो आगे चलने वाला रहबर कैसा है, कायद कैसा है, रहनुमा कैसा है। आगे चलने वाला अगर मूसा जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर होता है तो समंदर रास्ता देता है। आगे चलने वाला फिरौन जैसा बदबख्त होता है तो समंदर अपना निवाला बना ले। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बहुत इल्मी गुफ्तगू, बहुत समझ रहे हैं? वाह वाह। यकीन रखो। यकीन का हाल यह है कि सुबह उठे, घर के दरवाजे पे 2-4 दाल के दाने पड़े हुए थे, तो बोले अरे मरवा दो, किसी ने मरवा दो भैया, ये करवा दो भैया। अब सब फेल हो जाएगा। अरे ये फेल हो जाएगा। हदीस पाक है, मुस्तफा फरमाते हैं सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाकर अगर तुझे इतना सा फायदा पहुंचाना चाहे और उसकी मर्जी ना हो तो नहीं पहुंचा सकता। वाह बेशक। और सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाकर तुझे जर्रा बराबर नुकसान पहुंचाना चाहे, उसकी मर्जी ना हो। वाह सुभान अल्लाह बेशक। ये यकीन रखो। जिंदाबाद। जब यकीन ऐसा होता है तो फिर जिंदगी में भी इनकलाब पैदा होता है। सुभान अल्लाह। हमें तो वसवसे बहुत डराते हैं, हमें तो अंदेशों ने हमारी जान ले रखी है। वसवसों में मत पड़ो, सोचा बेचारी मत करो। सोचो ये कि चंद दिनों के लिए आया हूं, या तो ऐसा होगा कि सब बहन भाइयों के जनाजे मैं देखूंगा, या ऐसा भी होगा कि मैं चला जाऊंगा, कुछ मेरा देखेंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे। चंद दिनों की है, 60-70 के चक्कर में हमेशा की मत बिगाड़ो। समझ रहे हो? हाँ, ये 2025-26 यहीं चलती है। ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये सब यहीं चल रहे हैं। ये वहां नहीं है, वहां पे हमेशा का है। खाया पिया साथ में, उठे बैठे साथ में, कारोबार साथ में, मामला साथ में, नशिस्त बरखास्त साथ में। एक चला जन्नत की तरफ, दूसरा चला जहन्नम की तरफ। इसने पूछा मेरे ही साथ बैठते थे, उधर काहे जा रहे हो? कह रहा है कुरान है कुरान। कहेगा जाते जाते लम नको मिनल मुसल्लीन, अजान होती थी तू मस्जिद, हम वहीं रह जाते थे। आपने मुफ्ती शारिफ रजा खान मिसवाही की तकरीर आपने सुनी। कितना ज़बरदस्त बयान दिया है मुफ्ती शारिफ रजा खान मिसवाही ने। जो मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी ने गुलजार मिल्लत के बारे में बयान दिया था, उसी को मिसालें देकर कितने अच्छे तरीके से बयान किया है और समझाया है, लोगों को बताया है मुफ्ती शारिफ रजा खान ने। आपको उनकी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।